जय हिंद सभी को, एक बार फिर आप सभी का स्वागत आपके अपने प्यारे ऑनलाइन मैराथन पे। साथियों, हमने यहाँ पे देखा कि जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो आपकी नई प्लेलिस्ट है, किससे रिलेटेड है, वो आपके जो एयरमैन ग्रुप एक्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इसलिए आपको करा रहे हैं ताकि एक बार जो है आपका जो लेवल है वो आप देख पाएं। ठीक है, कि किस टाइप का जो आपका क्वेश्चन वहां पे आते हैं, एक बार जरूर इसको देखा करिए। अपने आप को एक बार इस तरह से इनको क्वेश्चन को करा करिए ताकि आपको ये फील आए कि वहां पे हम उस चीज को ऐसे कर पाएंगे। एक बार जरूर मॉक टेस्ट दिया करिए, एक बार जरूर आप अपना ये जो आपका पेपर हम यहाँ पे करने वाले हैं 2008 का, ठीक है, आपका ग्रुप एक्स टेक्निकल वाला जो पेपर है उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, एक बार जरूर देखना कि लेवल कैसा है, कैसा हम वहां पे कितने मार्क्स तक अटेम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन जो रिलेटेड है आपका, तो यहाँ पे पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। व्हेन आई डैश माई बाथ आई वेंट टू हैव अ स्लीप, क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या लगाएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने देखा व्हेन आई, जब आप क्या करते हो, एक के बाद किसी एक काम को करते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने एक काम कर लिया उसके बाद दूसरा किया, तो एक काम कर लिया वो ज्यादा पास्ट में हो गया ना। एक काम किया आफ्टर दैट दूसरा काम करने वाले हैं, मतलब एक काम ज्यादा पास्ट में है ना, उसको पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। याद करो ये रूल। तो व्हेन आई हैड टेकन, जब मैंने क्या किया, टेक कर लिया, मतलब बात को जब हमने नहा लिया उसके बाद हम क्या गए, आई वेंट टू हैव स्लीप, मैं सोने के लिए चला गया। याद करो ना इस चीज को कि मैंने आपको बताया है इस चीज को, तो यहाँ पे हैड टेकन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रीजन कि ये चीज ज्यादा पास्ट में है, इसमें कंडीशन भी दी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When I heard my grandmother's death, I burst into tear का मतलब होता है कोलैप्स कर जाना, फिजिकली टूट जाना, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाना। फ्रेजल वर्ब से था और इडियम्स से था साथियों क्वेश्चन, तो यहाँ पे बस्ट इनटू टीयर्स होना चाहिए, मतलब कोलैप्स कर जाना, इमोशनली ब्रेकडाउन होना, टूट जाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ना। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट वर्ड, क्या होना चाहिए करेक्ट वर्ड, बिगिनिंग, बिल्कुल आपको कराया है, ऑप्शन जो यहाँ पे बी है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार जरूर देखा करिए इस चीज को। फिल द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, वहां पे आते जरूर है आर्टिकल से रिलेटेड, देख सकते हैं आप 2008 का क्वेश्चन है ये, 2008 के ग्रुप एक्स में आए हुए क्वेश्चन है ये। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन सरल हो सकते हैं, मे बी यहाँ पे एजी क्वेश्चन हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं। रीजन हमने यहाँ पे एक सेट उठाया है, प्रैक्टिस बोल सकते हो, ग्रुप 2008 का जो क्वेश्चन है वो हमने उठाया है, इसीलिए क्वेश्चन सरल भी होंगे, कठिन भी होंगे, जैसा वहाँ पे लेवल रहता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो अगर केवल होता कोई बात नहीं, आ लगा सकते थे, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अ डॉग जो क्या हो गया है, मर गया है, कल वो मर चुका है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक पार्टिकुलर कुत्ते की बात हो रही, जो डिफाइन है, जो कल मरा है उस कुत्ते की बात हो रही, तो द सिक डॉग होगा, आ सिक डॉग नहीं। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पे सीधा करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, रिप्राइमंड, रिप्राइमंड का मतलब होता है किसी को चेस्टाइज करना, किसी की डांट लगाना, किसी को स्कोल्ड करना, टू स्कोल्ड समवन, इट मींस रिप्राइमंड आप कर रहे हैं उसको। ऑप्शन, अच्छा बात यहाँ पे आती है कि रिप्राइमंड तो हमने देखा, कोई बात नहीं, किसी को हम डांट रहे हैं ये बात तो समझ में आती, बट यहाँ पे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन देखा हमने, इज आस्किंग क्या, एंटोनिम, वी हैव टू टेल एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड रिप्राइमंड। रिप्राइमंड तो डांटना हो गया, बट हमें क्या करना है, इसका उल्टा आंसर देना है, अपोजिट वर्ड चूज करना है। तो किसी को डांटो या किसी की प्रशंसा करो, बोथ वर्ड्स आर क्या है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। इसका मतलब किसी को आप क्या कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो किसी की। ऑप्शन, एक सेकंड, आप इनकरेज कर रहे हैं, इसको साहस दे रहे हैं, और भी ज्यादा ये काम करिए। देखो डांट रहे थे अभी तक, अब उसको और भी ज्यादा साहस दे रहे हैं कि अब ये काम कर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब कि आप डांट नहीं रहे हैं उसको, और ज्यादा क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहना दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिलीज तो किसी को मुक्त करना होता है, लिबरेट करना, फ्री करना, लूज करना। रिकमेंडेड तो आप समझ सकते हैं कोई चीज आपके लिए रिकमेंड में है। प्रेज प्रशंसा करना, एडमायर करना, सारे के सारे वर्ड सिंपल थे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एकदम सिंपल से वर्ड आए हैं, आप 2008 में देख सकते हैं इस चीज को। वन हु इज इररिलेवेंट टुवर्ड्स गॉड, जो ईश्वर के खिलाफ होता है, जो उसके खिलाफ कुछ गलत शब्द यूज करता है, ऐसे पर्सन को भी क्या कर, हम उसको क्या बुलाते हैं, ब्लेसफेमस बुलाते हैं। ब्लेसफेमी होती है कुप्रता, जो मतलब कुछ बोलना, बट यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी विल यूज द ऑप्शन सी, करेक्ट वर्ड है यहाँ पे ब्लेसफेमस।
कोई कैसा है, कुफ्र है जो। अच्छा, क्रिमिनल की बात करें, जो क्या करता है, अटेम्प्ट करता है किसी मर्डर को, जो किसी का मर्डर करता है, किसी की हत्या कर देता है, ऐसा पर्सन क्रिमिनल होता है। जरूरी नहीं वो मर्डर करे, इट मीन्स वो किसी न किसी गलती को कर देता है, किसी गलती को करता है। पर्सन हु मेक अ मिस्टेक कॉल्ड क्रिमिनल। क्रिमिनल का सिंपल मतलब है गलती कर देता है। थीस्ट का मतलब जो बिलीव करे गॉड पे, ठीक है, जिसका मानना है गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज हेयर एंड देयर एंड परवेट्स ऑल द नेचर, मतलब गॉड हमारे इधर है उधर है, ऑल द नेचर में है, वो पर्सन कैसा हो गया, थीस्ट हो गया। वो मानता है भगवान है, उसका ये मानना है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है। वन हु बिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वन हु बिलीव्स दैट गॉड हैज एन एग्जिस्टेंस, कुल मिला के कुछ भी बोले, थीस्ट का मतलब हो गया। अथीस्ट जो कतई ना विश्वास करे, मैं नहीं मानता गॉड है, नहीं मानेगा भाई साहब, अथीस्ट होता है वो। ब्लेसफेमस तो मैंने पहले बता दिया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनदर आपका आ गया वन वर्ड से रिलेटेड, कोई बात आपका अनदर जो है क्वेश्चन आपका आ गया वन वर्ड से रिलेटेड। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, देख सकते हैं आप इतना ज़्यादा अनवेल होने की वजह से, लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत की जा रही है साथियों। आपकी ड्यूटी है एक बार ज़रूर शेयर करना, अगर आपको लगे कि थोड़ी सी मेहनत आपके लिए हो रही है तो एक बार ज़रूर शेयर करना। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अनमेरिड हो जाना मतलब जो आपकी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप अनमेरिड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे हमने देखा, देखो दो वर्ड आपके दिए गए, सेलिब्रेट एंड सेलिबेसी। सेलिब्रेट जो पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है, इसका मतलब कोई कुंवारा है पर्सन, मतलब अ पर्सन हु इज अनमैरिड नाउ, इसका मतलब वो सेलिब्रेट है, कुंवारा है अभी, ठीक है। वहां पे हमने देखा सेलिब्रेट है, कोई बात नहीं। अच्छा, सेलिब्रेट पर्सन, कुंवारे पर्सन के लिए एक वर्ड हमने कराया था, याद करो, मैडनहुड कराया था, एक कराया था आपका क्या, स्पिनिस्टर। स्पिनिस्टर किसी न किसी पर्सन के लिए था, मैडनहुड किसी न किसी स्त्री के लिए था। अगर स्त्री कुंवारी है मैडनहुड, अगर इफ अ पर्सन इज अनमैरिड देन वहां पे क्या यूज कर सकते, स्पिनिस्टर यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे सेलिब्रेट, यहाँ पे तब तक के लिए हमने देखा सेलिब्रेट, बट यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, सेलिबेसी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। बाईगमी, दो शादियां करना, बाई इज रिलेटेड टू टू एंड यहाँ पे गमी इज रिलेटेड टू मैरी समवन, मैरी से रिलेटेड है। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि दो शादियां करना एट अ टाइम, इसका मतलब बाईगमी हो गया, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिटी द करेक्ट चॉइस। अच्छा, हमें क्या करना है भाई साहब, चूज करनी करेक्ट चॉइस, एक चॉइस को बताना है। कह रहा है इवन इन टुडेज मॉडर्न सोसाइटी, इस मॉडर्न सोसाइटी के टाइम में द पीपल क्या करता है, गॉड टू ब्रिंग रेन, गॉड से कहता है बरसात लाने को। अच्छा ये बताओ, गॉड से वो क्या करेगा, प्रोपिशिएट करेगा, नहीं करेगा ना, प्रोपिशिएट नहीं करेगा, अपील नहीं करेगा, अपील, अच्छा अपील भी नहीं करेगा। अच्छा, प्रोवोक का मतलब उनका भर्त्सना करेगा, उनकी बुराई करेगा, जैसे ही बारिश होगी बुराई करेगा, अब तुम बारिश ला रहे हो, गलत बात है, बारिश तो आनी चाहिए, हर कोई चाहता है, बट यहाँ पे इवोक करेंगे। इवोक का मतलब होता है आवाहन करते हैं हम लोग, मतलब क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, प्रभु बारिश करिए, ठीक है। पर ये कोई अपील एंड प्रोपिशिएट, ये सारे वर्ड बिल्कुल क्या है, अलग हैं इससे रिलेटेड, तो इवोक यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सिनोनिम, सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन में। बेलिटिल, बेलिटिल को मैंने याद कराया आपको, बी लिटिल मतलब, बी मतलब किसी को करना, लिटिल मतलब छोटा, मतलब छोटा कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी बुराई कर रहे हैं। अच्छा खासा उसका ओहदा था, अच्छा खासा वो अथॉरिटी पे था, उसको बता रहे हैं यू आर बी लिटिल, तुम बड़े ही क्या हो, नीच हो, तुच्छ हो, छोटे हो, बड़े छोटे हो तुम, छोटे नहीं हो तुम बहुत ही क्या हो तुम, लायन हो, शेर हो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको। तो बी लिटिल ने देखा क्या हो जाएगा, डायमिनिश हो जाएगा, किसी चीज़ की कमी है, स्कार्सिटी है, कमी है, डायमिनिश हो। एक सेकंड यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था, सिनोनिम्स पूछ रहा था, कोई बात नहीं, ये तो डायमिनिश हो गया, कमी से रिलेटेड था, बट यहाँ पे डिस्परेज करना बेस्ट आपका जो वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी को क्या करना, डिस्परेज मतलब किसी की बुराई करना, किसी की कंडेम करना, किसी को अपमानित कर देना, वहाँ पे हम डिफेम यूज़ कर सकते हैं या डिस्परेज यूज़ कर सकते हैं। देखो डिस्परेज का अपोजिट वर्ड इनकरेज होता है, यहाँ पे बात हो रही थी किसी को नीचा दिखाने के लिए, बेलिटिल का बेस्ट वर्ड होता है नीचा दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्परेज आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डैमिनिश तो कमी से रिलेटेड है, मैंने देखा नहीं ऑप्शन सी में क्या दिया गया, तो दैट्स वाई। मॉक का मतलब होता है कोई चीज़ आपकी नकली है, झूठी है, बिल्कुल सेम उसी की जैसी कॉपी है, वहाँ पे मॉक यूज करते हैं, स्कॉप आपको पता है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन, कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है आपका, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। बोथ वीना डैश मीना आर ब्यूटीफुल,
यू नो मैंने आपको बताया है कि बोथ किससे रिलेटेड होता है, बोथ इज फॉलोड बाय एंड। बोथ जब कभी दिखा मिले, अगर कोई आपका कंजक्शन आएगा देन कौन सा आएगा भाई, एंड आएगा, ठीक है। तो बोथ इज फॉलोड बाय एंड, बोथ इज रिलेटेड टू एंड, आफ्टर बोथ वी यूज एंड। तो यहाँ पे हमने देखा बोथ के बाद में जो भी आपके आते हैं कोई बात नहीं। एंड ये भी याद रखना कि बोथ इज फॉलोड बाय कैसे कैसे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अदरवाइज प्लूरल मेन वर्ब। बोथ हमारा किससे फॉलो करता है, प्लूरल से फॉलो करता है। जब कभी कहीं पे बोथ मिले, सिंगुलर वर्ब दिख जाए तो उसको हटाना, तुरंत ही प्लूरल वर्ब कर देना। अच्छा यहाँ पे मैंने देखा बोथ का पेयर किससे हो गया, एंड से हो गया। बोथ वीना एंड मीना आर ब्यूटीफुल, क्लियर ना। फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड, एडजेक्टिव बताना है, सेंस का क्या होना चाहिए, सेंस होती है आपकी भावना, तो क्या होना चाहिए, सेंसिबल। सेंसिबल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज अ सेंसिबल पर्सन, बहुत ही भावुक पर्सन है वो, सेंसिबल है वो, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना सेंस आपका क्या था, एक बोल सकते हो सेंस का मतलब होता है होश में होना, ठीक है। सेंस भावना, तो वो आपका नाउन से रिलेटेड था। यहाँ पे हमने देखा ऑप्शन डी है। देखो सेंसस हो गया भावना है, इसका मतलब भावना कहीं ना कहीं नाउन होगा, तभी तो सेंसस कर पाए हम। तो इस चीज़ को आप इस टाइप से सोचा करिए। डी आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लूरल हमें बताना है गूज। गूज होता है जंगली हंस वगैरह जो होते हैं, गूज बोलते हैं। गूज का प्लूरल गीज होता है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गूज गीज। फिल द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड, हमें वर्ड को सुटेबल वर्ड हमें बताना है। माधव इज अ सिक मैन एंड इज डैश टू बी टेकन टू द डॉक्टर। तो माधव क्या कर रहा है, एक सिक मैन है, एंड इज वो है कैसा, कैसा है वो। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, जब कभी भी बात करते सिक मैन की, सिक मैन का मतलब समझ में आया कि वो बीमार है, इट मीन्स वो मॉर्बिड है, रुग्ण है, ठीक है। अच्छा कोई पर्सन रुग्ण है, इसका मतलब वो टाइमली, अच्छा वो सिक मैन कब नाम पड़ता है, मतलब आप क्या रहते हैं, ऑफन आप सिक ही रहते हो, हमेशा बीमार ही रहते हो, तभी तो आपको सिक मैन नाम मिला। जैसे आयरन मैन का मतलब क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, जो डिटरमाइंड हो। जो आयरन मैन थे, लौह पुरुष होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ इच्छा वाले होते हैं, तभी तो उनका नाम आयरन मैन पड़ा। वो बदलते नहीं है, फिकल माइंडेड नहीं होते। इसका मतलब सिक मैन वही होगा जो हमेशा बीमार ही रहता हो, जो कैसा हो, यूजुअली रहता हो बीमार। टाइमली का मतलब होता है कि समय समय पर उसको अस्पताल नहीं ले जाना पड़ता है, वो समय का मतलब हो गया कि एक निश्चित टाइम पे। बट यहाँ पे बात हो रही है कि वो हमेशा ही अस्पताल में रहता हो, सिक मैन है वो। सेल्डम कभी कभी निगेटिव को शो करेगा, सेल्डम निगेटिव वर्ड आ जाता है कभी कभी, तो वो नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंटली कोई वर्ड नहीं यहाँ पे। यूजुअली का मतलब होता है ऑफन, इफ यू आर डूइंग यूजुअली समथिंग, इसका मतलब आप ऑफन इस चीज को कर रहे हैं। जैसे यूजुअली मैं उससे मिलने जाता हूं, इट मीन्स ऑफन अक्सरतर मैं उससे मिलता हूं। यहाँ पे यूजुअली करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इनकरेक्ट पार्ट में बताना है। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार। आई हैव डन माई बेस्ट, ठीक है। द होल थिंग इज नाउ, अच्छा सारी की सारी चीजें जो हैं मैंने अच्छी तरीके से करी। इन द लैप्स ऑफ द गॉड्स, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखो लैप का मतलब होता है किसी का आंचल, किसी की गोद। अब ईश्वर, देखो यहाँ पे गॉड मतलब देवताओं की गोदों में नहीं हो जाएगा ना, देवताओं की गोद में रहकर या देवताओं की शरण में, देवताओं के आंचल की छाया में मैंने सारी की सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से की हैं। आप बोलते होंगे ना कि मैं ईश्वर की कृपा से मेरे ये सब सारे काम अच्छे हो गए, ईश्वर की कृपा से मैंने ये अच्छा कर लिया। आई हैव डन दिस बेस्ट, आई हैव डन माई बेस्ट, किसकी, इन द, आप बोल सकते हो ईश्वर की कृपा से, ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से, तो वही चीज़ है यहाँ पे। इन द लैप होना चाहिए। लैप्स क्या कर रहा है, गोदों का। लैप को थोड़ा प्लूरल कर देंगे, आंचलों में नहीं ना। ऑप्शन जो सी है इनकरेक्ट हो जाएगा। रिमूव लैप्स को कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली लैप को यूज करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इडियम से रिलेटेड है क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक बार। रैंगल ओवर एन एस्टेडो, बताया है मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में। क्या होना चाहिए, झगड़ा कर रहे हो एक गधे की छाया के लिए। इसका मतलब कि छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा कर रहे हो। गधे की छाया कितनी होगी बताओ, छोटा सा तो होता है बिंदु सा, उसकी कितनी छाया होगी, उसके लिए तुम लड़ रहे हो। मतलब क्वेरल ओवर ट्रेफलीज, छोटी छोटी तुच्छ बातों पे झगड़ा करना, ठीक है। अगर आपका डिस्प्यूट हो जाता है या कन्फ्लिक्ट हो जाता है इन अ स्मॉल क्वांटिटी समथिंग, मतलब किसी चीज़ की स्मॉल क्वांटिटी के लिए, इफ यू आर क्वेलिंग समवन, इफ यू आर डिस्प्यूटिंग समवन, इट मीन्स यही है ना कि छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं राजू। ऑप्शन जो डी है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। सरिता कहती है कि मैं इसको अभी करूंगा अथवा नहीं करूंगी। मतलब वैसे बात तो सही है, जो काम अभी नहीं कर पा रहे हो ना, फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे जो किसी काम को करने का जो बेस्ट टाइम होता है जो आपके पास है वही बेस्ट टाइम है। किसी पार्टिकुलर टाइम पे सोच लेना कि मैं इस काम को आज नहीं, आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट नेक्स्ट डे, आई विल नेक्स्ट डे, इट मीन्स यू आर गोइंग टू नेवर डू दिस। आप उसको कभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपने चीज़ों को टालना शुरू कर दिया है। ठीक है, आपने चीज़ों के लिए बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं। यू आर गोइंग टू मेलिंगर समथिंग, आप उस चीज़ के लिए बहाने बना रहे हैं, दैट्स यू आर नॉट डूइंग टू डू दिस। ओके, बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इट मीन्स ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे दैट लगाएंगे, सब में दैट दिया गया, अच्छी बात है। आई का किससे बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट हो गया, एंड अभी भी हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। हमने देखा आई का बन गया सी बन गया। विल का क्या बनेगा, विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा। ऑप्शन हमारा वुड किसमें है, ऑप्शन बी एंड डी, थर्ड वाला इनकरेक्ट हो चुका है। वुड हो गया, डू इट हो गया, ठीक है। नाउ का क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए, देन आर नेवर। याद करो क्या हो रही है, इनडायरेक्ट की बात हो रही है। नाउ का देन करते हैं, क्यों देन करते हैं, नाउ अभी को शो करता है, देन तब नहीं कर पाए, किसी न किसी पास्ट पीरियड को बताता है। ऑप्शन जो डी था ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेंज द वॉइस, समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। पढ़ा हमने क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को पैसिव में। देखो दैट वाले सेंटेंस को एक बार थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। जिस किसी देखो जब इस टाइप का दिया गया हो सेंटेंस, इन बोल सकते हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया हो, उसमें जो हमारा क्या होता है, जो पहला हमारा पार्ट होता है, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उसको एक बार पढ़ते हैं। समबडी टोल्ड मी, इसका मतलब आई वाज टोल्ड, तो कहीं पे मिला हमें आई वाज टोल्ड बाय समबडी, बिल्कुल ऑप्शन जो डी में ऐसा दिख रहा है, बाकी तो किसी में नहीं दिख रहा। ठीक है, ऐसा अगर दिया गया जैसे सीता टोल्ड मी, आगे दिया गया और राम इज अ बैड बॉय, राम इज अ, इस टाइप से दिया हुआ कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, सीता टोल्ड मी, इसका मतलब आई वाज टोल्ड बाय सीता, आगे वैसे ही अब जोड़ देंगे उस सेंटेंस को, तो आई वाज टोल्ड बाय समबडी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन। ऑप्शन जो डी था एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। याद रखना इस चीज को। डायरेक्शन आपका आ गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आप एक बार इसको करेंगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, अपने आप को कर रहा हूं हिडन। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा, एक बार क्वेश्चन, एक सेकेंड साथियों, एक सेकंड कहाँ निकल गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा बाई फंक्शनल रिलेशनशिप इज मीन्ट, फंक्शनल जो रिलेशनशिप है इसका क्या मतलब है, तो एक बार स्टोरी को पढ़ते हैं हम। ठीक है, कह रहा है कि मैनी सोशियोलॉजिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन। अच्छा, फंक्शनल जो रिलेशन है बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम के बीच में, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारे कई जो बोल सकते हो, इस सोशियोलॉजिस्ट का मतलब था समाज शास्त्री, लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो आर्ग्यूड का मतलब होता है बहस करना किसी चीज़ पे, अदरवाइज अपना किसी ने किसी ओपिनियन को देना। तो उन्होंने तर्क दिया है क्या कि जो हमारी किसका फंक्शनल रिलेशन बिटवीन, जो हमारी एजुकेशन शिक्षा बोल सकते हैं और आर्थिक व्यवस्था के बीच में जो कार्यात्मक संबंध है, फंक्शनल मतलब कि कार्यात्मक, और रिलेशनशिप मतलब हमारा संबंध से रिलेटेड होता है, जो हमारे फंक्शनल संबंध हैं। ठीक है, कह रहा है दे पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट मास फॉर्मल एजुकेशन बिगन टू इंडस्ट्री सोसाइटी एंड इज एस्टेब्लिश्ड पार्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। दे नोट दैट एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज accompanied by a corresponding expansion of their educational system. Okay, they explain this correspondence in terms of needs of industry for skills. अच्छा, इतने में हमें समझ में आ चुका है जो हमारे फंक्शनल रिलेशनशिप है उसका क्या मतलब है। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं भाई, शॉर्ट टर्म थोड़ी ना हमारे होते हैं, क्योंकि ये कार्यात्मक रिलेशनशिप होते हैं, हम जब तक उसमें लगे रहेंगे। इसका मतलब प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन रिलेशनशिप, मतलब उपयोगी और व्यवहारिक और उपयोगीवादिता जो हमारे रिलेशनशिप होती है वो हमारी क्या होती है, बोल सकते हो फंक्शनल रिलेशनशिप का यही मतलब है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बार पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा द इंडस्ट्री नीड्स अ लिटरेट बुक फोर्स बिकॉज, जो हमारी इंडस्ट्री है उसको एक लिटरेट वर्क फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक बार हमने पढ़ा था कि नीड्स द इंडस्ट्री फॉर स्किल्ड एंड ट्रेंड मैन पावर। ओके, नीड्स विच आर मेट बाय इंडस्ट्रियल सिस्टम। 10, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। अच्छा, इट्स एक्सपेंशन नीड्स साउंड्स लर्निंग, इट रिलाइज हैवली, इट्स प्रमोट अ कॉम्पिटेटिव स्पिरिट,
इट्स ऑपरेशन नीड्स क्रिटिसाइज, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो ऑपरेशन है इसको इंट्रिकेट करने के लिए, टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार जरूर पढ़ेंगे इस चीज़ को आप। बात करें आपके 20 नंबर के क्वेश्चन की, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट आर बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ, जो ऑब्जर्वेशन है आपके सोशियोलॉजिस्ट का, समाज बोल सकते हो, आपके सोशियोलॉजिस्ट का जो हमारा क्या है ऑब्जर्वेशन है जो, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, स्टडी ऑफ। तो एक बार पढ़ेंगे, द स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल इन हिस्टोरिकल कंटेंट, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द 19th सेंचुरी, द कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हिस्टोरिकल कंटेंट, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन 19th सेंचुरी। एक बार पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पे कहीं पे ऐसा कुछ दिया गया है, द ब्रिटेलियन इन 1870 कैन बी सीन द रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री टू लिटरेट द नंबर ऑफ वर्क फोर्स। बिल्कुल, जो आपकी देखो यहाँ पे कहीं पे 19th सेंचुरी वाला हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे 1870 जो दिया गया है 1870, इसका मतलब ही कहीं ना कहीं जो 19th आपकी सेंचुरी थी, 1944 सेंचुरी थी, उसी की बात हो रही शायद। एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, विच आर मेड बाय एजुकेशन सिस्टम, दस वी प्रोविजनल मास इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन ब्रिटेन इन, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द 9th सेंचुरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि जो हमारी 19th सेंचुरी के लिए ग्रोथ के लिए बात हो रही है, क्योंकि ये जो देखा गया था 1870 में, तो कहीं ना कहीं 9th सेंचुरी की बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे हमने ऑप्शन देखे, पढ़ा इस चीज़ को। तो आज आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा, एंड सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ड्यूटी आपकी क्या है, इतना करना है कि अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आपके काम आने ही वाला है कुछ ना कुछ आपके इंग्लिश से रिलेटेड। तो यहाँ पे आज के इतना ही रखेंगे। सभी सोल्जर्स को जय हिंद।